नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जो है अब तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो भी वीडियो भेजे गए थे वो नाउन क्लास के रूल से ही रिलेटेड थे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, आप कॉपी में नोट किए होंगे। आज हम उसी रूल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है एक्सीलेंट ग्रामर की, एक्सरसाइज नंबर 9, उसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो कुछ कठिन है प्रश्न जो है, उसी को हम थोड़ा आज हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर रूल अच्छे से नहीं पढ़े हैं, नहीं वीडियो देखे हैं, तो आप लोग उस वीडियोस को अच्छे से देखिए, बाकी जो है रूल समझिए, और फिर इस एक्सरसाइज वाले जो वीडियो को जो अब यहाँ पे एक्सरसाइज जो समझाई जा रही है, आप फिर अच्छे से जब देखेंगे तो आपको क्लास एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले पिछले वीडियोज को जो है देखने पड़ेंगे। तो आज हम नाउन क्लास यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो पहला रूल है नाउन क्लास से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? यस। ओके, स्टार्ट करिए। और जो भी समस्या चाहे जिस प्रश्न में हो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है? यस। सेंटेंस बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1। तो हम शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सेंटेंस बोलते रहिएगा। She will get good marks. she will get good marks. good marks. It is certain. good marks. It is certain. it is Certain. certain. ध्यान दीजिएगा कि वह अच्छा नंबर पाएगी, यह निश्चित है। यह मतलब क्या, यह स्वतंत्र वाक्य है या इस पे डिपेंड है? डिपेंड वाक्य का जो यानी कोऑर्डिनेट सॉरी ये जो डिपेंडेंट वाक्य है, इसका जो है जो सब्जेक्ट है वो पहले वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी यहाँ पे जो नाउन जो रूल लगेगा और नाउन सब्जेक्ट हुए वर्ब लगेगा। नाउन क्लास में क्या लगेगा? सब्जेक्ट हुए वर्ब। थोड़ा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सब्जेक्ट हुए वर्ब का रूल लगेगा। ठीक है? तो सब्जेक्ट रूल में क्या लगेगा कि दैट शी विल गेट गुड marks is certain। और क्वेश्चन 10 Yes. बोलते रहिएगा। Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3। The two students quarreled. I want to know the reason. The two students quarreled। थोड़ा स्पेलिंग देखिए, सही है। QUERRELLED। अच्छा, quarreled है। ठीक है। The two students quarreled। I want to know the reason। दो विद्यार्थी लड़ रहे हैं, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो क्या कौन सा वाक्य स्वतंत्र है? The two students quarreled। तो यह स्वतंत्र है, मैं यही जानना चाहता हूँ क्यों लड़े। यही रीजन तो क्या है? तो क्या हो जाएगा? I want to know the reason why। यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, मैंने कहा ना वाक्य के अर्थ के अनुसार दैट वेयर व्हाई का प्रयोग करते हैं। व्हाई द टू स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? Yes. आगे सेंटेंस अगला बोलिए। Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5। You are a liar. नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। यू आर ए Liar. लायर। You are a liar. हाँ, A liar. अच्छा, यू आर ए लायर। हाँ, This is known to all. दिस इज Known to all. नोन Known to all. टू All. ऑल। तुम झूठे हो, सब जानते हैं। तुम झूठे हो, यह सब जानते हैं। यह मतलब क्या कि तुम झूठे हो। तो यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं लगा, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा था,
लेकिन इसमें क्या लगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा। तो दैट यू आर you are ए लायर a liar is known to all। और कोई सेंटेंस यस सर। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 हाँ 9, समवन क्वेश्चन नंबर 9, someone स्टोल माय वॉच stole my watch my watch, I do not know him I do not know him know him him। देखिए someone stole my watch, I do not know him। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, मैं उसे नहीं जानता। तो किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, ये क्लियर है, मैं उसे नहीं जानता। भाई किसे नहीं जानता? जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम यानी ये समवन के लिए लगा, तो ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है यहाँ पे। तो आई डू नॉट नो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I do not know आई डू नॉट no नो हु स्टोल माई, watch मैं नहीं जानता हूं किसने मेरी घड़ी चुराई। इसने यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ, हु स्टोल माई वॉच। क्लियर हुआ? yes sir क्लियर हो नहीं हो रहा है? हो रहा हाँ, और कोई सेंटेंस yes sir बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 उसको कहाँ ऊपर आप लोग नोट कर लिए ना इसको? yes sir हाँ yes sir अच्छा, एक मिनट नोट करिए, वीडियो करिए, नोट करिए। हाँ, अगला वाक्य पढ़िए जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा स्विप कर दें, क्लियर कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ कौन सा है बोलिए। he was innocent क्वेश्चन नंबर 10, he was innocent innocent, this was his statement this was his statement his it was wrong statement, it was wrong it was wrong wrong। हाँ, ये थोड़ा है समझ में, देखिए समझ में कि he was innocent, this was his statement, it was wrong। वह निर्दोष है, यह उसका कथन था, यह गलत था। क्या कथन गलत, क्या गलत था? क्या निर्दोष कथन गलत था कि वह निर्दोष है। ठीक है, he was innocent, this was, this यानी क्या? this was, इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या? ये दिस किसके लगा? यह दिस किसके लिए लगा भाई? he was innocent, यही के लिए दिस लगा, यही गलत था, यही उसका स्टेटमेंट था। yes उसका स्टेटमेंट क्या था? वह निर्दोष है, वह निर्दोष था, यही तो उसका स्टेटमेंट था। यह दिस सब्जेक्ट है, इस वाक्य का क्या है? तो जो आपका लग रहा है नाउन क्लास, वो सब्जेक्ट हुए वर्ब। पहले हम दो वाक्य देखेंगे। दैट ही वाज इनोसेंट, इनोसेंट वाज हिज statement statement, it was wrong, क्लियर हुआ? अब ये इट का क्या है? वह निर्दोष था या उसका, यानी उसका कथन कि वह निर्दोष था गलत था। क्या गलत था? यह कथन गलत था ना, यह कथन तो गलत था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि समझिएगा, दैट ही वाज innocent was his wrong statement। क्लियर हुआ? yes sir That he was innocent was his wrong statement, कि वह निर्दोष था, वह उसका कथन गलत कथन था। कि वह निर्दोष था, उसका यह कथन गलत था, उसका यह गलत कथन था। क्लियर हुआ? yes sir और सेंटेंस कोई? क्वेश्चन अब इसका आंसर ये। हाँ, और कोई? क्वेश्चन नंबर 11 11 yes sir बोलिए। where did he go Where did he go did he question mark go? हाँ, nobody nobody knows it knows it it। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आया ना। yes sir
तो यहाँ पे तो क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट वर्ब। कोई नहीं जानता, सीधे करो, नोबडी नोज, नोबडी knows, वेयर, ये तो है। He did he go का where he went, where he, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। सीधे नरेशन का इंट्रोगेटिव रूल फॉलो करो। और कोई सेंटेंस yes sir. बोलते रहिए। Question number 14. 14, हाँ क्या है, He is dead. he is। Dead. आप लोग एक काम करिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैं बल्कि 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगा, आप लोग फिर नोट करिएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए आ जाएगा। नहीं तो लिखने के चक्कर पड़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। पहले समझ लीजिए कैसे कौन से वाक्य चेंज हो रहे हैं, फिर लिखिएगा। ठीक, हाँ बोलिए, सेंटेंस क्या था। He is dead. ही इज, Dead. ही इज डेड, ही इज डेड। हाँ, This news is not true. दिस न्यूज Is not true. इज नॉट True. ट्रू, बस। Yes. ही इज डेड, दिस न्यूज इज Not नॉट true. ट्रू। वह मर गया, यह समाचार गलत. गलत था। तो भाई ये जो स्वतंत्र है मर गया, दिस सब्जेक्ट है, और यह दिस किसके लगा है, इसके लिए लगा है। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, Dead. दैट ही इज Dead. डेड। This news. ठीक है, एक सेकंड, यही दिस न्यूज है, न्यूज ध्यान नहीं दिया। दिस न्यूज किसके लिए है, दिस न्यूज इज ना, दिस न्यूज क्या है, यही है, तो मतलब द न्यूज, द News. news that he is dead is not True. true। कॉम्प्लीमेंट का रूप आया ना, वो कॉम्प्लीमेंट का केस इन अपोजिशन का। द न्यूज दैट ही इज डेड इज नॉट, समाचार कि वो मर गया गलत था, सही नहीं. नहीं था। और कोई सेंटेंस Yes sir. बोलिए। Question number 15. हाँ, Question number 15. 15, He will he will, pass in the first division. he will pass In in the first division. the first Division. division, Everybody hopes so. everybody hopes so। वो फर्स्ट डिवीजन पास होगा, सभी यही आशा की है, यही मतलब कौन सी आशा, वो किस स्थान पर है, Object. तो कौन सा रूल लगेगा, Object to a verb. सीधे कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Everybody hopes. everybody hopes that he will pass In the first division, division। क्लियर हुआ, Yes. everybody hopes that he will pass first division। क्लियर हुआ, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, और भी प्रश्न है बेटा, Yes sir. हाँ बोलिए कौन कौन से। Question number 90. क्वेश्चन नंबर टोटल एक साथ में कितने क्वेश्चन, 29. 29, 19। चलिए 5 और बोलिए। हाँ बोलिए कौन सा, He is very sincere. 19, Yes sir. he is Very sincere. 19 भी रूम में लिखे, 19, हाँ, he is Very sincere. very, Sincere. हाँ, Nobody doubt it. Nobody doubts it. nobody Doubts it. doubts it। यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट है, Object. इसलिए करो, nobody, Doubt. बोलो आप लोग, Doubt. nobody doubts that he is very, Sincere. पूरा क्लियर कर डालो, he is very sincere। और कोई सेंटेंस, Yes sir. बोलिए। Question number 20. क्वेश्चन नंबर, 20. हाँ
Who wrote the Ramcharitmanas? Who Wrote wrote the Ramcharitmanas? the Charitmanas. Ramcharitmanas? Manas. Can you tell me? Can you Tell me. tell me? तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है क्लास, ऑलरेडी यहाँ पे हु दिया गया है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस? और कोई सेंटेंस? Yes, sir. बढ़िए। 21. हाँ, It is not known. शांत रहिए। इट इज Not known नॉट नोन when he will arrive. व्हेन He will arrive. ही विल Arrive. अराइव, यही ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। सीधे करो, इट मींस क्या? यही तो, हाँ? Yes, sir. और यहाँ ऑलरेडी इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है, तो क्या हो गया? व्हेन He will arrive. ही विल Is not. अराइव इज Not. नॉट No. नोन। कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, आगे Question number 26. क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, He is angry with me. he is Angry with me. angry With me. with me। हाँ, He will not help me. he will not Help me. help me। I know this. I Know this. know this, यही ना? Yes. इसमें 3 वाक्य हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम 2 वाक्य में समझाएंगे इसको। He is angry with me, वो मुझसे क्रोधित है। He will not help me, वो मेरी सहायता नहीं करेगा। I know this, मैं जानता हूँ। This means क्या? कि वो गुस्सा है, इसीलिए सहायता नहीं करेगा, या वो सहायता नहीं करेगा क्योंकि वो गुस्सा है। मुझसे गुस्सा है, क्रोधित है। ध्यान देना है, अगर हम इसलिए लगा देते हैं, शो लगाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस का रूप हो जाता है। हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें 2 रूल चलेंगे, एक एडवर्ब क्लास और एक नाउन क्लास। तो हम पहले नाउन क्लास देख लेते हैं, क्या लगेगा? आई नो। क्या आई नो? आई No. नो। That. आई नो ही विल नॉट हेल्प मी। हाँ, आई नो दैट he will not help me। मैं जानता हूं कि वो मेरी सहायता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह विकास। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो नाउन क्लास लगा, अब आगे जो लग रहा है विकास, वो एडवर्ब क्लास है, लेकिन मिला के वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल है। तो हमें नाउन क्लास इतना मिल गया, बस नाउन क्लास सॉल्व हो गया। हमें वाक्य का अर्थ क्लियर करना है। बिकॉज he is angry with me। एक तो ये हुआ इसका, I know that he will not help me because he is angry with me। एक तो हुआ, और एक इसका ये भी बनेगा, देखिएगा, I know that he is angry with me, so he will not help me। अब इसका आप देखिए कि मैं जानता हूं कि वह मुझसे क्रोधित है, इसलिए वो मेरी सहायता नहीं करेगा। अब लेकिन दोनों वाक्य बन गए आपके। अब दोनों को समझिए कि दोनों में सबसे सही कौन सा है। हम पढ़ क्या रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई आप कोई भी बता सकता है, कोई आप कोई भी बता सकता है, लेकिन आप क्लियर करिए दोनों में सही क्या है। हम पढ़ क्या रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट का प्रयोग हुआ तो नाउन क्लॉज लगा, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल है,
और बिकॉज का प्रयोग हुआ तो भी आपका एडवर्ब क्लॉज लगा, वो भी कॉम्प्लेक्स का रूल है। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूल है, इसमें नाउन क्लॉज भी मिला, एडवर्ब क्लॉज मिला, हम पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज। तो कुल मिला जुला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दोनों रूल अप्लाई किए गए। अब इस बात में है, इतना तो हमारा देखिए मीट तक तो हमारा लगा नाउन क्लॉज, लेकिन सो से मिल गया कंपाउंड सेंटेंस का रूल, क्योंकि सो कंपाउंड लगता है। सो से हमें क्या मिल गया? कंपाउंड, यानी ये आधा वाक्य कॉम्प्लेक्स का है और आधा वाक्य कंपाउंड का हो रहा है। तो हमें पढ़ना क्या है? कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमें पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अच्छा सेंटेंस इस रूल में अगर सब कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा। ठीक है, तो आप लोग भी ये भी लिख लीजिएगा, और अगर मर्जी हो तो ये भी लिख लीजिएगा, लेकिन दोनों सबसे सही रूल ये पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes. और कोई सेंटेंस Yes, sir. बोलिए। Question number 28. क्वेश्चन नंबर 20, A. इसको स्विप कर दें। नोट किए? नहीं नोट किए ना? जाने दीजिए। Yes. आप लोग अब वीडियो देख लीजिएगा, पहले बताए होते तो इसको हम स्विप नहीं करते। ठीक है, ध्यान भी नहीं पड़ा। हाँ बोलिए, कौन सा The range कौन सा क्वेश्चन नंबर 28. 28 A. बोलो। The range द रेंज, would come. द रेंज, रेन है कि रेंज? Range अच्छा, would come. वुड Come. कम, That was our hope. दैट वाज Our hope. आवर Hope. होप, Our hope was wrong. आवर होप वाज Wrong. रॉन्ग। क्लियर हुआ? जी. बारिश होगी हम आशा करते थे, लेकिन हमारी आशा क्या थी? गलत. दैट मीन्स क्या? यही कि बारिश होगी। तो लेकिन दैट वाज आवर होप, आवर होप क्या थी? कि बारिश होगी। तो उसका कैसे ना पोजीशन, जी. आवर होप दैट द रेन्स, रेन है कि रेन्स है? क्लियर? Range. रेन्स और Come. कम was wrong. Our hope that the rain would come was wrong. Wrong. हमारी आशा कि पानी बरसेगा गलत थी। क्लियर हुआ? Yes. और कोई सेंटेंस? No, sir. तो ये आप लोगों का नाउन क्लास से रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 9 है, उसमें से लगभग कि 10 या 12 सेंटेंस जो भी सॉल्व किए गए हैं, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो आपको रूल समझाए गए हैं पिछले वीडियोज में, आप उन रूल्स को भी अच्छे से समझिएगा। फिर जो बाकी बचे हुए सेंटेंस हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में जाकर के क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।